चलो बच्चों, स्टडी क्लास में स्वागत है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसका चांस है एग्जाम में आने का, और स्टेप सिखाऊंगा। अगर थोड़ी सी भी डिफरेंट वैल्यू होगा तो तरीका यही होगा सॉल्व करने का। तो मेथड मैं पूरा बताऊंगा, और आपको समझ में आता था प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन अटेन अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सलरेशन। देखो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, एक ट्रेन स्टार्ट होता है एक स्टेशन से और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। 10 मिनट समय लेता है 40 किलोमीटर स्पीड को अटेंड करने में। तो कह रहा है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ओके बच्चों, तो किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, ये क्वेश्चन 3 नंबर का मिलेगा एग्जाम में, जो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखना। देखो बच्चों, गिवन ट्रेन स्टार्ट हुआ है एक जगह से, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इसका 0 मीटर पर सेकंड होगा। कोई भी चीज़ आपको करना है वो स्टैंडर्ड यूनिट में होना चाहिए बच्चों। ओके, और फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लो तभी आपको नंबर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 40 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई किया। और 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है स्टैंडर्ड यूनिट। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, कितना बच गया 10। तो ये आ गया 40 इंटू 10 अपन में 36। अब इसको 4 के टेबल से काट दे बच्चों, 10 आएगा और नीचे 9। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 100 अपन में 9 मीटर पर सेकंड। ये स्टैंडर्ड यूनिट आ गया। ओके, टाइम हमें दे रखा है बच्चों 10 मिनट, तो इसको भी स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 600 सेकंड। तो ये अभी गिवन डाटा हुआ है। इतना आप करोगे तो आधा या 1 नंबर टीचर देगा। अब हमसे पूछ क्या रहा है बच्चों, एक्सेलरेशन, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें देखना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। देखो बच्चों, सिंपल फार्मूला बताता हूँ, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ओके, हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, इससे काम बन जाएगा हमारा। ए हमारा क्या रखा है, वी हमारा है 100 अपॉन में 9, और ये 0 है, और अपॉन में 600। ओके, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा हमारा 100 अपॉन में 9 इंटू 600। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं, तो 1 अपॉन में 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बच्चों, ये आंसर आ गया। कभी कभार बच्चों एक्सेलरेशन का यूनिट पूछ लेता है, तो ये इसका यूनिट होता है। ओके, ऐसे देगा या ऐसे देगा आपको, तो दोनों सेम है, इसको माइनस कर देंगे। तो कभी कभार 1 नंबर का ये भी पूछ लेता है कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है। और रिटार्डेशन होगा तो रिटार्डेशन मतलब कि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आएगा आपकी वो नेगेटिव में आएगा, याद रखना, अगर रिटार्डेशन लिखा होगा तो ये पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। अगर इस स्टेप्स को फॉलो करो तो आपको पूरा 3 नंबर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ग्राफ से लिया हूँ। एक क्वेश्चन ग्राफ से जरूर देगा फिजिक्स में। ओके, कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ओके, इसमें कह रहा है कि एक ग्राफ है, इसमें कह रहा है एक्स एक्सिस जो है ये टाइम है हमारा। ओके, और ये हमारा वेलोसिटी है। अगर ये टाइम के पैरेलल होगा तो इसको क्या मोशन कहोगे। ओके, तो आपको डायग्राम बनाना होगा। तो जब हमारा बॉडी रुका हुआ है, देखो टाइम हमारा पास हो रहा है और बॉडी हमारा वहीं पे रेस्ट में, तो इस मोशन को रेस्ट दिखाता है, रेस्ट। ओके बच्चों, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में। ये आंसर हो गया हमारा ग्राफ के साथ। कभी कभार आपसे पूछ लेगा कि ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये ग्राफ आपको क्या दिखाता है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है, यूनिफॉर्म मोशन को। अगर बच्चों ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ग्राफ से क्वेश्चन एक देगा आपको, ठीक है, ग्राफ अगर ऐसे शो कर दिया और ये नीचे डाउन की तरफ आ रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ये ऐसे भी दे सकता है आपको, ऐसे भी दे सकता है। ओके बच्चों, तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये ग्राफ से क्वेश्चन बच्चों कुछ भी आ सकते हैं इनमें से, तो आप ध्यान से समझना, और अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव, देखो ये अंडरलाइन कर लो, रेस्ट लिखा है तो मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लो। टाइम दे रखा है 2 मिनट, कह रहा है स्पीड डिस्टेंस पूछ रहा है, 2 चीज़ पूछ रहा है बच्चों आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन डाटा लिखना है। ओके, गिवन
हमारा बस जो है बच्चों वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बस का एक्सेलरेशन क्या है, तो ए हमें दे रखा है 0.1 मीटर सेकेंड की पावर 2, तो एक्सेलरेशन दे रखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये हमें एक्सेलरेशन दे रखा है बच्चों। टाइम हमें दे रखा है 2 मिनट्स, तो ये स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। ओके, एस दे दिया हमने। हमसे पूछ रहा है क्या बच्चों, हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी मतलब स्पीड, और दूसरा पूछ रहा है हमसे डिस्टेंस। ये दो चीज़ पूछ रहा है हमसे। ओके, इतना आप करोगे बच्चों तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है स्पीड, तो देखते कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। देखो 3 फार्मूला होता है, v = u+at। फर्स्ट फार्मूला ये सारे यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है, v² - u² = 2as। और एक होता है बच्चों s = ut + ½ at²। ओके, तो देखते हैं कौन सा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। देखो बच्चों, हमसे पहले हम डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। ये हमें सब कुछ दिया हुआ था, हम इसको अप्लाई कर लेते हैं और डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो s u 0 है और टाइम हमारा 120 है बच्चों, प्लस 1/2 इंटू 1/10 और टाइम हमारा क्या है 120, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि स्क्वायर है। ओके, 0 से 0 कट कर सकता हूँ बच्चों, और इसको 6, तो s कितना आ गया हमारा 12 से 72, तो 720 मीटर। ओके, तो पहला पार्ट इसका हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन 3 नंबर का भी पूछ सकता है एग्जाम में और 5 नंबर का भी पूछ सकता है। नेक्स्ट हमसे पूछा स्पीड, तो स्पीड के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं v² - u² 2as। ओके, हम ये भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी काम हो जाएगा क्योंकि हमने डिस्टेंस निकाल लिया। ओके, मगर इजी क्या है बच्चों, हम टाइम बचाने के लिए आप इजी देखा करो, इजी किससे हो सकता है, तो इस फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि u हमें 0 दे रखा है, तो ये हमें 0 दे रखा है, a की वैल्यू 1/10 है और टाइम हमारा 120। 0 से 0 कट कर सकते हैं, तो v की वैल्यू कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आ गया वेलोसिटी जो हमारा बस अटेंड करेगा 2 मिनट में। ओके बच्चों, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये पूछ लेता है कि साउंड वेव को मैकेनिकल वेव क्यों बोला जाता है। तो इसका सिंपल रीज़न है कि साउंड जो है प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, तो पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है, इसलिए इसको हम मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं। देखो, साउंड हैव रिक्वायर अ मीडियम टू प्रोपोगेट टू इंटीग्रेट विद द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन देम, देयरफॉर इट्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव, इसीलिए इसको मैकेनिकल वेव बोला जाता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अ स्टोन ऑफ 1 kg, 1 किलो का एक पत्थर है, उसको फेंका गया या स्केट किया गया एक फ्रोजन सरफेस, जमा हुए सरफेस के ऊपर 20 मीटर पर सेकेंड से, मतलब इसको फिसलाया गया। ओके, एंड कम्स आफ्टर रेस्ट, कुछ समय बाद ये मतलब कि 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद ये रुक गया। हिंदी मीडियम वाले बच्चों ये बिल्कुल ईजी है, ठीक है, लैंग्वेज आप समझ लो। 50 मीटर स्केट करने के बाद बर्फ है, रुक गया। कह रहा है व्हाट इज द फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस, तो फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है कि बर्फ और पत्थर के बीच में क्या होगा। ओके, तो ये फ्रिक्शन फोर्स बच्चों हमेशा नेगेटिव आता है, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आएगा तो आंसर करेक्ट है। ये 5 नंबर का भी एग्जाम में दे सकता है और 3 नंबर का भी दे सकता है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया है मैंने। ओके, तो देखते हैं। देखो बच्चों, एक स्टोन है जिसका मास दे रखा है हमें 1 kg, ये गिवन दे रहा है, ठीक है, और इसको स्केट किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। ये रुक जाएगा फाइनली, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा बच्चों। और जो ये दूरी तय किया है वो हमें दे रखा है 50 मीटर। ओके, हमसे पूछ रहा है फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स, मतलब कि इसको जो रोकने वाला जो फोर्स काम कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। देखो बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स निकाले, फोर्स निकाले, तो इसके लिए हमें 2 चीज़ चाहिए, मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। ओके, मास तो हमें पता है, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, तो हमें ये निकालना पड़ेगा बच्चों। तो देखते हैं हम ये कैसे निकाल सकते हैं। देखो, यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने 3 फार्मूला बताया था, अब इसका रट्टा मार लो बच्चों, याद कर लो। v² - u² = 2as। ओके, ये फार्मूला हो गया। अब देखो, v भी हमें पता है, u भी पता है और हमें a भी पता है, तो s निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम s निकालते हैं। v हमारे क्या है बच्चों 0 का स्क्वायर, 0 है तो, और u क्या है हमारे पास 20 का होल स्क्वायर 2
ए हमें दे रखा है, हमें ए निकालना है तो इसको ए ही लिखते हैं हम, और एस दे रखा है 50। ओके बच्चों, अब देखो इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो -400 होगा, 20 का स्क्वायर। 2 इंटू 50 कितना होगा, 100 इंटू ए। अब इसको यहाँ पे ले जाऊँगा तो डिवाइड हो जाएगा ये। ओके, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, -400 अपन में 100। अब ये डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -4। तो ए की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसे रिटार्डेशन कहते हैं बच्चों, याद रखना, रिटार्डेशन या रिटार्ड बोला जाता है अगर नेगेटिव आ जाए तो। ओके, फोर्स फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ये जो होगा फ्रिक्शन फोर्स होगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। तो मास कितना रखा है, 1, और ये -4, तो ये आएगा -4 न्यूटन। ओके, तो ये फ्रिक्शन फोर्स है जो पत्थर को रोक रहा है और उल्टी दिशा में काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। An object of mass 100 kg accelerate uniformly from velocity 5 meter per second and 8 meter per second in 6 सेकेंड। फाइन इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन लिया है मैंने ये, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसका 100% चांस बनता है एग्जाम में आने का, या नहीं भी आएगा तो जो मैं बता रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। तो इनिशियल मोमेंटम पूछ रहा है एंड फाइनल मोमेंटम पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है फोर्स क्या होगा। 3 चीज़ पूछ रहा है बच्चे। तो ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम में पूछता है या 3 नंबर का पूछता है, इससे कम का नहीं पूछता है बच्चों। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गिवन डेटा लिखना है, जो सीबीएसई का पैटर्न होता है। मास हमें दे रखा है कितना, 100 kg। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखा है बच्चों u 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी दे रखा है हमें 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें दे रखा है 6 सेकेंड। हमसे पूछ रहा है क्या है, इनिशियल मोमेंटम को पी आई लिख देता हूँ, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं बच्चों। फाइनल मोमेंटम को पी एफ कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन मार्क ये भी हमें नहीं पता, और हमसे क्या पूछ रहा है, अप्लाइड फोर्स ये भी हमें नहीं पता। ओके, ये 3 चीज़ हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इनिशियल मोमेंट निकालते हैं। देखो बच्चों, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ये फार्मूला होता है। अगर इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो पी आई कर देता हूँ मैं, आई मतलब इनिशियल, एम एन यू। ओके, एम कितना है, 100 है, और यू की वैल्यू कितना है, 5 है। कितना आ जाएगा बच्चों, 500। ओके, 500 kg मीटर पर सेकेंड। कभी कभी यूनिट पूछ लेता है मोमेंटम का क्या होगा बच्चों। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा आ गया 500 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, अब नेक्स्ट निकालते हैं फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम निकालना है तो आप फाइनल वेलोसिटी लिख लो, मास तो सेम रहेगा v। तो मास कितना रखा है, 100, और वेलोसिटी कितना दे रखा है हमें, 8। कितना आ गया बच्चों, 800 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा फाइनल मोमेंटम भी आ गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फोर्स पूछ रहा है। तो बच्चों आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा, जिसमें कहता है कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो एक फार्मूला ड्राइव होता है m इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में टी। ओके, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके फोर्स निकाल सकते हैं। याद रखना बच्चों, बहुत कम का फार्मूला है ये, ठीक है। कभी इनिशियल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, टाइम होगा, तो इस फार्मूले का यूज़ करके फोर्स निकाला जाता है। तो m हमारे पास 100 है, इंटू v कितना है हमारे पास, 8 माइनस 5 अपॉन में t 6। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 100, और ये 3 अपॉन में 6, 1 2 50। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 50 न्यूटन। ओके, इसका यूनिट एक और होता है बच्चों, अगर एग्जाम में दे दिया तो उसे कठिन बनाने के लिए पूछ लेगा फोर्स का यूनिट, और न्यूटन ना दे तो क्या करोगे। तो इसका यूनिट एक और होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो फोर्स का ये भी यूनिट होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, पूछ रहा है स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये थ्योरी में देगा आपको 3 नंबर का या 2 नंबर का, या पूछ लेगा कि ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स का एप्लीकेशन क्या है। ओके, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो मैं जो कह रहा हूँ वो भी ध्यान दो आप। अगर जो मैं नहीं बता रहा हूँ तो मैं आपको थ्योरेटिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या दे सकता है, या इसका यूनिट पूछ लेगा। तो देखो इसमें काफ़ी चीज़ बताऊँगा आपको मैं इस क्वेश्चन में। देखो बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है क्या है कि फोर्स ऑफ द बॉडी force of the body directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of the distance। ओके बच्चों, ये आपने जो भी लिखा है इसका कुछ खास नंबर नहीं मिलता है, मेनली आप मैथमेटिकल इसको ड्राइव करके तो नंबर मिलता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन 3 से 5 नंबर का भी पूछ सकता है। देखो बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो ऐसे दो बॉडी है, एक m1 है और m2 है। ओके, ये दोनों की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये कहता है कि दो बॉडी के बीच में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स। याद रखना बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स ही काम करता है और कोई फोर्स काम नहीं करता। तो ये लॉ कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, ये कहता है। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और सेकंड कहता है कि फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस बिटवीन देम या डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, इसको सेकंड मान लो आप। तो फोर्स क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 r का स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाऊंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, और इस कांस्टेंट को हटाने के लिए हम कैपिटल जी के लिए आते हैं, जो कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने खोज किया था इसको। ओके, याद रखना, कभी का नाम भी पूछता किसने खोजा था। तो जी आ जाएगा m1 m2 r का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मास पे। अगर मास ज़्यादा है, देखो बच्चों, अगर मास ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इनके बीच का रेडियस डिस्टेंस जो है अगर वो ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू घट जाता है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन बनता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब कि एमसीक्यू का जो असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आता है। ओके बच्चों, और एक और ध्यान रखना है, एक और नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है जी की वैल्यू। तो 6.67 इंटू, ये राउंड ऑफ करके वैल्यू है 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg की पावर -2। कभी कभार ये वैल्यू पूछ लेता है बच्चों, जी का यूनिट क्या होता है, कैपिटल डी का, कैपिटल जी का। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स, और वैल्यू होता है बच्चों ये जो मैंने लिखा है, ये भी साधारण सा वैल्यू पूछ लेता है। और कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि जी, कैपिटल जी और स्मॉल जी में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, याद रखना। तो कैपिटल जी जो होता है ये यूनिवर्सल होता है, ये चेंज नहीं होता है प्लेस टू प्लेस, मगर स्मॉल जी जो होता है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ओके, और इसकी वैल्यू ये होती है, उसकी वैल्यू 9.8 होता है, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका यूनिट ये होता है। ये सब डिफरेंस है बच्चों, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आप बुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, ये पूछ रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछेगा। मास और वेट में एक जैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कई सारे क्वेश्चन पूछेगा। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है बच्चों, देखो सिंपल सा डिफरेंस तो एक ये होता है, मास वेट। पहला डिफरेंस होता है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सबसे पहला। और इसका इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। ये सबसे पहला और आसान डिफरेंस है बच्चों। दूसरा, इट्स ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट जो होता है बच्चों वो होता है किलोग्राम, मतलब केजी। ओके, और इसका ऐसा यूनिट होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज, वेट का होता है न्यूटन होता है बच्चों, याद रखना न्यूटन। ओके, एक और चीज़ बताता हूँ आपको मैं, इट इज़ नेवर चेंज, ये कभी बदलता नहीं है, इट इज़ नेवर चेंज, नेवर चेंज एंड रिमेन पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है बच्चों। इट चेंज पोजीशन टू पोजीशन, ओके, टू पोजीशन, ये बदलता रहता है बच्चों, एक जैसा नहीं रहता। जैसे आप जानते हो कि ये हमारी धरती है प्यारी, ये हमारा
धरती माँ। ओके, ये इक्वेटर है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसका रेडियस घटता जाता है, रेडियस घटता जाता है। ओके, तब रेडियस घटता जाता है तो आप जानते हैं कि फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन तो रेडियस का स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू घटता है तो हमारे जो जी के फोर्स की वैल्यू होता है बढ़ जाता है। ओके, मतलब कि वेट बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि वेट बढ़ जाता है। तो आप पोल पे जाओगे तो वेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है। वेट जो होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है पोल पे जाओगे तो, चाहे इस पोल में जाओ या इस पोल में, तो वेट हमारा क्या होता है बच्चों, वेट बढ़ जाता है क्योंकि धीरे धीरे रेडियस घट जाता है। देख सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी। देखो बच्चों, एक बॉल को फेंका गया ऊपर की तरफ इस वेलोसिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देगा एग्जाम में। एक बॉल को फेंका गया ऊपर की तरफ इस वेलोसिटी से, तो पूछ रहा है कितने हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा बॉल का। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है, इसे ध्यान रखना, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए काम आएगा। देखो हमने क्या किया, एक बॉल को ऊपर फेंका। अब मान लेते हैं कि ये इसका मैक्सिमम हाइट है, इतना मैक्सिमम हाइट है ये। ओके, जब ये यहाँ पे पहुँचेगा मैक्सिमम हाइट पे, तो यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। याद रखना हमेशा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि इस पॉइंट पे रुक जाएगा, फिर ये नीचे गिरना चालू होगा फ्री फॉल के कारण, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि ग्रेविटी के सिवा कुछ और काम नहीं करेगा यहाँ पे। और जी की वैल्यू जो होगा वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी की वैल्यू होगा माइनस होगा। याद रखना, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं। याद रखना बच्चों। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं, यही कॉन्सेप्ट था। देखो बच्चों, बॉल को फेंका तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया हमारा, 49 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा माइनस होगा, मैंने आपको बता दिया क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये होगा बच्चों। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो जीरो हो जाएगा मीटर। ओके, इतना हमने क्या है बच्चों, इसका 1 नंबर मिलेगा एग्जाम में अगर आप डायग्राम से ऐसे समझा पाते हो तो। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे डिस्टेंस या मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा। ओके, ये हमसे पूछ रहा है। देखो बच्चों, आपको समझाता हूँ। एक फार्मूला था v² - u² = 2a, और s की जगह में यहाँ पे हम h ले लेते हैं। ओके, मैक्सिमम हाइट, क्योंकि s क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है। अब देखो बच्चों, v तो हमारा जीरो है, उसको जीरो मान लेते हैं, और u हमें दे रखा है 49 का होल स्क्वायर 2 और -9.8 इंटू ये हमारा हाइट हो गया। ओके, इसको h मान लेंगे अभी, तो -49 -2 ये से 98 अपन 10 कर देता हूँ मैं, डेसिमल खत्म कर देता हूँ, और ये हाइट। ओके, इसको कर दिया मैंने 5। ओके, इसको क्रॉस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और ये माइनस से माइनस हो सकता है बच्चों। तो हाइट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 49 × 5 और 98। ओके, इसको रिड्यूस कर दूँ मैं, तो ये आ गया हमारा। ओके, स्क्वायर है, एक और 49 आएगा क्योंकि स्क्वायर है बच्चों 49। ओके, मैं भूल गया था, स्क्वायर है ये हाइट का, तो यहाँ पे एक और 49 आएगा। ओके, अब देखो बच्चों, ये 2 बार में जाएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई कर दो 49 को 5 से, तो कितना आएगा, 245/2 मीटर। इसको डिवाइड कर दे बच्चों, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 122.5 मीटर आएगा बच्चों। ठीक है, तो बॉल को हमने इतने हाइट पे फेंके। ओके, अगर इसका वेलोसिटी ये होगा तो। ओके बच्चों, पॉज करके इसको समझ लेना, अगर आपसे हो पा रहा है तो करो, मगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देता है, चाहे ये मॉर्निंग वाले बच्चों में देगा या फिर इवनिंग वाले बच्चों में देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों साउंड से लिया मैंने क्वेश्चन। इसमें कह रहा है गैस विच साउंड हैज़ अ हायर पिच, गिटार का या फिर कार के हॉर्न का पिच ज़्यादा होगा। देखो बच्चों, पिच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगा गिटार में होगा। गिटार का देखो वेव जो बनेगा बच्चों, समझाता हूँ आपको। अगर मैं गिटार की बजाऊंगा तो गिटार की फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी होगी। ओके,
और वही कार के हॉर्न का बजाऊंगा फ्रीक्वेंसी, तो इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड हाई होता है मगर फ्रीक्वेंसी बहुत लो होता है। ओके, ऐसा होगा। तो इस केस में क्या होगा, जो हायर पिच पूछ रहा है किसका होगा, तो गिटार का होगा, याद रखना, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है गिटार का ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल लिया है बच्चों साउंड का। साउंड में एक और चीज़ ध्यान रखना कि आप जानते हो कि साउंड में मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है, मतलब कि साउंड जो होता है प्रोपोगेट करता है मीडियम में। साउंड मतलब कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो मीडियम क्या होता है, सॉलिड होता है या फिर लिक्विड होता है या फिर गैस होता है। ओके बच्चों, गैस होता है। सॉल्ट में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होता है साउंड का, और लिक्विड में उसके बाद फिर गैस का। तो कभी कभी क्रॉनिकल ऑर्डर में कोई सब्सटेंस दे देगा आपको दे देगा आयरन दे देगा, ओके, आपको अल्कोहल दे देगा, एंड आपको कोई गैस दे देगा, जैसे मान लो आपको नियॉन गैस दे देगा। ओके, नियॉन गैस, और आपसे पूछ लेगा कि इसको क्रॉनिकल ऑर्डर में अरेंज करो। तो आप जानते हो कि साउंड की वेलोसिटी मैक्सिमम किस में होता है, सॉलिड में होता है। तो सॉलिड क्या है, आयरन, तो आयरन का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, ऐसे भी दे सकता है। फिर उसके बाद लिक्विड कोई सा भी हो, एल्कोहल, एंड फिर नियॉन गैस सबसे लास्ट में आएगा बच्चों। ओके, तो ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पूछ लेगा आपसे ये भी पूछ लेगा कि रिवर्बरेशन क्या होता है। तो आप जानते हो एको पूछ लेगा, एको से क्वेश्चन पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि एको पे एक न्यूमेरिकल दे देगा, या एको होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए, तो 17.2 मीटर चाहिए बच्चों, याद रखना, एको होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए। नेक्स्ट, कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज एंड स्पीड दे रखा है 440 मीटर, और हमसे पूछ रहा है कि इसका वेवलेंथ क्या होगा बच्चों। ओके, तो समझाता हूँ मैं आपको। देखो बच्चों, फ्रीक्वेंसी में दे रखा है, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं, ये 220 हर्ट्ज दे रखा है। और आप जानते हो कि ऑडिबल रेंज जो होता है हमारा कोई भी साउंड को सुनने का, वो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है, याद रखना। हर्ट्ज ये साउंड का यूनिट होता है, हर्ट्ज होगा या फिर सेकंड इनवर्स, याद रखना बच्चों, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है। और हमसे वेलोसिटी दे रखा है कितना, 440 मीटर पर सेकेंड ये दे रखा है बच्चों। अब देखो, आपको एक सुनाने की कोशिश करता हूँ। वेलोसिटी जो होता है वो डिस्टेंस अपन में टाइम होता है। ओके, तो वेव के फॉर्म में जो डिस्टेंस होगा वेवलेंथ होगा अपन में टाइम। ओके, और आप लोग जानते हो कि जो फ्रीक्वेंसी होता है 1 में टी होता है, और टी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 1 में टी की वैल्यू जो होगा 1/2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, तो हमसे पूछ रहा है, देखो वेलोसिटी है, वेवलेंथ, और इसको लिख सकता हूँ 1 में टी। 1 टी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, म्यू लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, हमें क्या दे रखा है बच्चों, वेलोसिटी दे रखा है 440 इंटू वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है 220। ओके, इसको यहाँ पर ला के डिवाइड कर दूँ तो वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 440/220, 2 मीटर। तो हमारा वेवलेंथ होगा 2 मीटर बच्चों। ओके, ये हो गया बच्चों। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करो ना करो आपकी मर्जी, मगर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। धन्यवाद।